दोस्तों, हम आज एक अवलिया से मिलेंगे। मुसाफिर कहेंगे, खुद की साधना की खोज में निकले हुए स्वप्निल मोरे, ये जो महाराष्ट्र से आते हैं और आज उत्तराखंड से पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो आप हमारे हम सबको थोड़ा बताइए, आप यात्रा जो कर रहे हैं, यात्रा का उद्देश्य क्या है, कब से कर रहे हैं और कितना किलोमीटर हो गया और आगे की यात्रा कैसी होगी आपकी? सगळ्यांना नमस्कार, सभी को नमस्ते। हाँ, हमारा नाम स्वप्निल मोरे, हम नागपुर महाराष्ट्र से हैं। हम भारत भ्रमण पे निकले हुए हैं। हमने नवंबर 2022 को ये पैदल यात्रा शुरू किया था और अभी हम उत्तराखंड में है। ये हमारा 14वां राज्य शुरू है और अभी 9 महीना हमको हो चुका है। 10वां मंथ हमारा रनिंग चालू है। तो हम जैसे नैनीताल आए हुए थे, तो नैनीताल से हम जैसे बद्रीनाथ के लिए जा रहे थे। तो जाते जाते ये मैडम से मुलाकात हुआ, तो उन्होंने पूछा कि जैसे हम इंडियन फ्लैग हमारे पास था, तो उन्होंने देखा तो रुक के पूछा कि आप कहाँ से? तो ऐसे ही जब बातचीत से पता चला कि वो भी नागपुर के पास ऐसे ही है, यवतमाल से है और हम नागपुर से हैं, तो पास में ही है, बहुत ही पास में है। तो बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो ये जो पैदल यात्रा हमने शुरू किया था, तो सिर्फ 3 रोटी और 2 जोड़ी कपड़ा लेके शुरू किया था। पैसा हमने कुछ पकड़ा नहीं था, क्योंकि पैसा जितना लेंगे उतना कहीं ना कहीं तो खत्म होना ही होना है। तो बस यही सोचा था कि बस खुद पे विश्वास था, जिसको भी आप मानते हैं, भगवान, ईश्वर और नेचर, तो उस पे विश्वास, नेचर पे विश्वास था। तो आज यहाँ तक पहुंचे तो कभी भूखा सोए नहीं। और लोग पूछते हैं कि फिर आप कैसे खाते हो, कैसे रहते हो, तो ये भी बताएंगे। जैसे हम रास्ते में मंदिर, पेट्रोल पंप, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, यहाँ हम सोते हैं। कभी कभार कोई घर में भी इनवाइट कर लेता है, ले जाता है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और खाने के लिए रास्ते में हम जब चलते हैं तो कोई ना कोई पानी, फल, खाना पूछता है। तो यही हमारी भारत की, जैसे बोलते हैं कि अतिथि देवो भव, तो सच में अभी भी है, हमारे भारत में है। तो और जैसे हिल प्लेस है, जैसे हम अभी उत्तराखंड है, हम पूर्वांचल होके आए, तो जैसे नॉर्थ ईस्ट होके भी आए, तो वहां पे भी लोगों का जैसे प्लेन साइड के लोग जैसे सोचते हैं कि पहाड़ में जैसे नॉर्थ ईस्ट गए तो आप ऐसा है वैसा है, वो लोग सोच सही नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वो भी, हम भी भारतीय, वो भी भारतीय, पूरे सभी एक ही है। तो हम देखा कि हमसे ज्यादा उनमें देशभक्ति, वहाँ का छोटा छोटा बच्चा ये फ्लैग देख के भाग के आता था हमारे पास कि हम भी, वो बोलता था कि हम भी यही है, ऐसे बोलता था। तो यही है कि हमारा छोटा सा मैसेज है युवा पीढ़ी के लिए कि कोई भी काम अगर आप दिल से काम करना है और दिल से इच्छा शक्ति है और साहस है, तो सब मुमकिन है। लोग भी सपोर्ट करता है और नेचर भी करता है। जैसे युवा पीढ़ी सोचता है कि ये हमको काम करना है, तो हमारे पास ये चाहिए, वो चाहिए, और ये आएगा, वो आएगा, तब हम वो स्टार्ट करेंगे। तो हम सोचने में समय गवा देते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि वो उसको स्टार्ट करिए। वो समय के साथ हमको पता चलेगा उसमें क्या बदलाव लाने हैं और क्या है उसमें ऐड करना पड़ेगा और क्या गलतियां हुई है, तो उसमें पता चलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आप इतनी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन स्वप्निल भैया जो है वो सोशल मीडिया का ज्यादा यूज नहीं कर रहा है। आज एक हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ इंटरनेट के बिना हम जी नहीं सकते। जी। ऐसी भागदौड़ हमारी चल रही है, दौड़ चल रही है। तो आपका सोशल मीडिया न यूज करने का क्या आपकी सोच है उसके पीछे? आप संदेश क्या देना चाहेंगे? जी, ऐसा है। ये जो हम निकले हैं, खुद की साधना के लिए निकले हैं, खुद के बदलाव के लिए निकले हैं, एक प्रैक्टिस है। तो क्या है, जैसे आज के समय युवा पीढ़ी, ऐसा नहीं है सोशल मीडिया से, तो आज सोशल मीडिया तो जरूरी है, उससे बहुत कुछ पता चलता है, जानकारी मिलता है, लेकिन ऐसे भी है कि हमारा समय भी उसमें जा रहा है। कोई 6 घंटा, 8 घंटा सिर्फ सोशल मीडिया पे बसा हुआ है। तो जैसे हम सोचते हैं कि हमारे गवर्नमेंट ने ये नहीं किया और नहीं किया, तो हमारे भी जिम्मेदारी है। जैसे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारे जैसे जीवन में आए तो हमारा भी एक देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट होना चाहिए। तो हम ये मानते हैं, तो हमको सोशल मीडिया यूज करना है, लेकिन उतना भी नहीं कि हम अगर ऐसा होता तो फिर जैसे वीडियोस देख रहे, समय चल रहा है, उसमें रिटर्न कुछ नहीं है। तो हाँ,
मतलब मोटिवेशन के लिए देखना पड़ता है, थोड़ा बहुत देख लो, लेकिन मोटिवेशन वीडियो से नहीं, वो 2-4 दिन ही रहेगा। बराबर। मोटिवेशन आएगा अंदर से, आपका आपके प्रैक्टिकल जैसे प्रैक्टिस से आएगा या आपके एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस आएगा, उसी से आपका मोटिवेशन। मतलब जो आपने जिंदगी में जो अनुभव लेते हैं उससे। और जैसे आपने पूछा था कि आप क्यों नहीं यूज करते, तो ऐसा है कि हमको पहली बात तो हम जैसे हमको एकांत चाहिए, और हम जो इसलिए अगर सोशल मीडिया यूज करना था तो हम घर बैठे ही कर लेते। तो हमको ऐसे नहीं कि हम नहीं करेंगे, हम करेंगे, लेकिन ये कुछ टाइम पीरियड के लिए हमने, क्योंकि क्या होता है, हम बचपन से अभी हमारी उम्र 30 साल है अभी, तो क्या है, हम एक जो लगा पड़ा हुआ है, हम डेली सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो इसको भी कम करना है, तो ये एक साथ कम नहीं होगा। तो हम भी धीरे 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 करते करते हमारा कम हुआ है। तो कोई भी काम करना है तो धीरे धीरे ही होता है। तो बस किसी भी चीज की आदत हो तो अचानक से शुरू। जैसे बुरी आदत लग जाती तो अच्छी भी लगेगी ना। हाँ। तो जी। अच्छा, मुझे ये पूछना है, आप पहने हुए खादी है? हाँ, खादी पहने है। तो आप खादी ही पहनते हैं? ना ऐसा नहीं है। हम पहले जैसे ट्रैक पैंट, जैसे ये होता कार्गोज है वैसे वगैरह, जैसे ट्रैवलर पहनते हैं वैसे हम पहने थे पहले। हाँ। लेकिन मतलब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, ये भी हमारा छूट जाएगा कपड़ा। हम थोड़ा अलग, हम आध्यात्मिक मार्ग में जा रहे हैं, तो धीरे 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 चीजें छूटते जा रही है। अच्छा, तो एक आज का जो है, मतलब हर कोई एक अलग चाह रहा है। मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप क्यों, आपकी ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुई, मतलब साधना की और आपको जाने का मन क्यों हुआ, कि प्रैक्टिस क्यों जरूरी लगे? जैसे आज पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो किताब 4 दीवाली में हम पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ने के लिए निकले हैं, लेकिन 4 दीवाली में पढ़ रहे हैं, हम नेचर से भी सीख सकते हैं, लोगों से भी सीख सकते हैं, अपना जैसे भूगोल से, जैसे मतलब बाहर से हम सीखते थे, लोगों से भी। तो ऐसा है, जिसने किताब भी लिखा होगा उसने भी आसपास का देख के ही लिखा है, उसका जीवन का जैसे अनुभव उन्होंने किताब में लिखा हुआ है। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि हम बाहर से सीखे। और मेन बात है, अगर ऐसा होता कि किताबें अगर आदमी को ये कर लेती, तो पढ़ा लिखा इंसान सुसाइड के मार्ग नहीं जाता। बराबर। तो आज पढ़ा लिखा सब डिग्री है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन मेन क्या बात है, मेन है संघर्ष करने की ताकत नहीं है। तो संघर्ष करने की ताकत आपको, आपके जैसे टफ सिचुएशन आप फेस करोगे उसी से आएगी। तो हम ये निकले हुए हैं। हमारा तो ऐसा नहीं कि हमारा घर में तकलीफ है या हमारे पास कुछ नहीं था, ऐसा नहीं है। हम बिजनेस करते थे, हम खुद का काम अच्छा चल रहा है, लेकिन ये चीज ऐसा है कि जीवन है, तो जीवन सिर्फ पूरा जीवन एक ही काम करने में तो हमको गंवाना नहीं है। हमारा जीवन सार्थक भी होना चाहिए, कुछ देश के लिए भी कंट्रीब्यूट होना चाहिए। और मेन बात है ये, जब हम अभी 9 महीना अलग अलग जगह सो के आए, जैसे कभी मंदिर में सोए, कभी गुरुद्वारा में, कभी मस्जिद में, कभी किसी के घर में, तो इसका जो एक्सपीरियंस है, तो कभी कभी हम शमशान घाट में भी सोए, कहीं रास्ते में बस स्टैंड में भी सोए। तो इसका जो मतलब ये जो रात में हम सोए, तो होता है कि अरे कोई आएगा नहीं, ऐसा हमारा सामान ये, तो अभी वो रहा नहीं है। तो पहले हमको स्टार्टिंग में ये था। तो मेन बात है, खुद पे काम हुआ, तो जैसे संघर्ष करने की ताकत मिली। अगर वो आप में है तो आप जीवन में, अगर आप फिजिकली और मेंटली अगर स्ट्रांग है, तो जीवन में आप कुछ भी कर सकते। मतलब हम जब लोभ के पीछे चलते हैं तो हमें हमेशा हमारे अंदर एक डर होता है, हमारी चीजें कोई लेके तो नहीं जाएगा। जी 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 जी। लेकिन जब हमारा वो अंदर का लोभ थोड़ा थोड़ा खत्म होने लगता है, तो हमारा ये डर मिटने लगता है। जी जी। सही बात है। सो काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर। और हमारे साथ राम किशोर सर भी है जो हमारा वीडियो ले रहे, तो उनके साथ आज हम यहाँ पे आए थे। सो और कुछ बताना चाहोगे? सांगा बोलने के लिए बहुत है, लेकिन अभी क्या बताए, क्योंकि हाँ, हम यही कहेंगे, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में, कि हम नॉर्थ ईस्ट को क्या, हमको नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा लगा। और इंसान ने, हम यही कहेंगे छोटा सा मैसेज है कि जीवन में आपको एक बार तो भी ऐसी जगह जाना चाहिए जहां आप कभी गए नहीं। तो लाइफ में, बोले तो साल में एक बार,
साल में एक बार ऐसी जगह जाइए जहां आप कभी गए नहीं, और यात्रा ही जीवन है। जैसे थोड़ा लाइफ से, काम से समय निकाल के थोड़ा सा आप यात्रा कीजिए, चाहे आप फ्लाइट से जाइए, ट्रेन से जाइए, कैसे भी जाइए, लेकिन आप अपना देश देखिए। हमारा देश बहुत सुंदर है और भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है, तो सिर्फ चीजें बटोरने के लिए नहीं दिया है। और जब ये चीजें हमारे साथ जाने वाली भी नहीं है साथ में, जब हमारा समय आएगा, जैसे शरीर छोड़ने का, तो ये इसके साथ हम कुछ ले नहीं जाने वाले। तो यही है कि खुद खुश रहिए। हम यही आपके वीडियो के माध्यम से सभी को शुभकामना कहेंगे और बस यही दुआ करेंगे। तो यही है, यात्रा ही जीवन है, जीवन ही यात्रा है। इसके साथ हम संवाद करते हैं। थैंक यू स्वप्निल दादा, थैंक यू सो मच।